आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और दिए गए सवाल को हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से रिजॉल्व करना है। और सबसे पहला स्टेप है कि हमने अपने सवाल को एनालाइज करना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इस एनालिसिस को करना ज़रूरी है क्योंकि जो दोनों प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इनके सलूशन के मेथड्स अलग अलग हैं। तो अगर हमें सवाल के बारे में आइडिया होगा तो उस हिसाब से हम उसको डील करेंगे। तो अब ये जो हमारा सवाल है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी डिटेल आप ऊपर देख चुके हैं। और यहाँ पे हमने अब इसको सिंप्लीफाई करना है। जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर भी है और दरमियान में नेगेटिव भी है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको नज़र आ जाएं तो इनको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। और आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर नेगेटिव 1 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम x प्लस 1 और x नेगेटिव की सूरत में लिख सकते हैं। तो हमने ये लिखा और अगले ही स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो x प्लस 1 है ये 2 हो गए हैं तो हमने इनका स्क्वायर डाल दिया। अब ये जो रिजल्ट है ये हमारा बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी शेप में कन्वर्ट हो चुका है और हम बिल्कुल उसी तरीके से इसको डील करेंगे। ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जो का प्रोसेस था और इस प्रोसेस को आपने ज़हन में रखना है कि ब्रैकेट के अंदर अगर स्क्वायर हो और नेगेटिव है तो इसको हमने फिर सिंप्लीफाई करके ही अगले स्टेप पे जाना है। तो अब हमारे पास ये दोबारा एक समझें कि सवाल बन चुका है। अब इसमें जो है हम इसको आगे डील करेंगे और कैसे डील करेंगे कि ये जो सवाल है इसमें जो हमने बट्टे में देखना है कि जो दो ब्रैकेट्स हैं इनमें से एक के ऊपर स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर होता है या इसकी जगह क्यूब भी हो सकता है तो उसमें हमने ये देखना होता है कि ये एक nth टर्म है, यानी कि ये एक सीरीज़ की हायर पावर दी है और इससे पिछली जितनी भी टर्म्स हैं वो हमने लिखनी है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इससे पहले ऑफ कोर्स x प्लस 1 की पावर जो है वो 1 होगी, ऑफ कोर्स होगी तो हमने वो भी लिखनी है। अगर क्यूब होता तो हम 2 भी लिखते और फिर 1 वाली पावर का मटेरियल भी यहाँ पे देते। तो अब यहाँ पे देखें हम किस तरह इनको जो है रिजॉल्व करेंगे। राइट साइड पे आप देख सकते हैं a को हम दे देंगे x नेगेटिव 1 और b को हम इसी x प्लस 1 होल की पावर स्क्वायर में से जो पहली टर्म है वो x प्लस 1 देंगे और इस c को हम x प्लस 1 का स्क्वायर देंगे और अगर क्यूब होता तो वो d के पास चला जाता। तो जो पावर वाली यहाँ पे ब्रैकेट होती है उससे पिछली जितनी भी पावर्स होती हैं वो हमने लिखनी होती हैं यहाँ पे और वो ए बी सी या जिसको भी अलॉट करनी है वो हम करेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट साइड है इसका जो लोअर पोर्शन है इसको हम पकड़ के इस लेफ्ट और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और जब ये लेफ्ट साइड पे खुद से मल्टीप्लाई
होगा पूरा पोर्शन तो ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1। और इसी तरह राइट साइड पे जब a के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो नीचे x -1 ऑलरेडी मौजूद है, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और a के साथ आएगा x+1 का होल स्क्वायर। इसी तरह b के साथ जब ये पूरा पोर्शन मल्टीप्लाई होगा तो x+1 जो है एक नीचे खड़ा है और ऊपर वाला जो स्क्वायर वाला है उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x-1 और x+1। इसी तरह जो c है उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा x-1। इस तरह जो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इसको मजीद हमने जो a और b के नीचे जो पोर्शंस हैं वहां से x की वैल्यूज लेनी है और बारी बारी इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी। तो जो a है इसमें लोअर पोर्शन में से हम x की वैल्यू निकालें तो +1 आती है और इसी तरह b की -1 आती है। तो हम पहले +1 पुट करेंगे और हमने इसको पुट किया तो इक्वेशन नंबर 2 में और लेफ्ट और राइट साइड पे तो हमें किसकी वैल्यू मिली, हमें a की वैल्यू मिल गई। और इसी तरह -1 को हम इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट और राइट साइड पे पुट करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ a की है तो पुट नहीं करेंगे, तो इसके अगेंस्ट हमें c की वैल्यू मिलेगी। और बाकी आपको पता है कि जो यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर वाली होती है वो स्क्वायर वाली ब्रैकेट के लिए हम कंपेयरिंग का मेथड यूज करते हैं और उसके लिए जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें लेफ्ट और राइट साइड पे जितनी एक्सपेंशन हो सकती है हमने करनी है। अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रही है या स्क्वायर ओपन हो रहा है तो वो हमने करना है और इसके बाद a b और c जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a के साथ x+1 का होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे, b के साथ x-1 x+1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और c एज इट इज ही रहेगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिजल्ट है जहां पे कर्सर है और फिर a b c अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो इक्वेशन नंबर 3 हम हासिल करेंगे। तो देखेंगे कि इस इक्वेशन में सबसे हायर पावर किसकी है, तो x की है और स्क्वायर हायर पावर है। तो इसके जो कोएफिशिएंट हैं उनको हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे एक कोएफिशिएंट a है और दूसरा b है तो a + b लिख के =0 करेंगे और इनमें से जो कंपेयरिंग होती है इनमें से एक ना एक की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास होती है तो वो हमने a की वैल्यू पुट करनी है, उसके अगेंस्ट हमें b की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और जो भी ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर होता है या क्यूब होता है तो उसको हम कंपेयरिंग की मदद से ही हासिल उसकी वैल्यू करते हैं। बाकी जो सिंपल होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो हम x की वैल्यू डाल के हासिल करते हैं। तो a b और c की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में जाके जहां जहां पे a b और c हैं वहां पे वैल्यूज पुट कर देनी है और यही हमारा आंसर है।